हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन डेवर एमटी। हमने चैप्टर स्टार्ट करा था स्टैटिक्स, जिसमें हमने टॉपिक करा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो हमने जो डाटा गिवन था उसका हमने ग्राफ ड्रॉ करा था। 3 टाइप्स के ग्राफ हमने करे थे। फर्स्ट वन इज हिस्टोग्राम, सेकंड वन हमने करा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एंड द थर्ड वन हमने करा था ओजी। डाटा रिप्रेजेंटेशन करना ग्राफ पर हमने 3 टाइप्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी थी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा नया टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी है क्या? सेंट्रल टेंडेंसी है कि एक ऐसी वैल्यू डाटा में से हमने एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी जो पूरे डाटा को डिस्क्राइब करे, जो पूरे डाटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे। There are 3 types of central tendency. First one है mean, arithmetical mean. Second one है median, and the third one is mode. mean एक ऐसी एवरेज वैल्यू जो हमें पूरे डाटा के बारे में बता दे। जैसे मान लो कि क्लास में टेस्ट लिया गया 10 मार्क्स का, बच्चों के 4 मार्क्स आ गए, 2 मार्क्स आ गए, 3 आ गए, 7 आ गए, 6 आ गए, ऐसे अलग अलग मार्क्स आ गए। हमने मीन फाइंड करी, एक ऐसी वैल्यू फाइंड करी। मान लो कि हमने लगा लिया कि एवरेज जो स्कोर चल रहा है वो 5 चल रहा है, कि क्लास का जो एवरेज स्कोर चल रहा है 5 है। कुछ बच्चों के 5 से ज़्यादा भी है, कुछ के 5 से कम के, बट मतलब क्या है, एवरेज क्या चल रही है हमारे पास 5 चल रही है, तो वो एवरेज हमारे पास क्या होगी, मीन बन जाएगी। देन आता है मीडियन। मीडियन होता है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कि किसी भी डाटा की जो मिडल सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है उसको हम बोलते हैं मीडियन। वो वैल्यू जो डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे कि एक तरफ उस मीडियन से ज़्यादा वैल्यूज हो, ग्रेटर टर्म्स हो, और एक तरफ उस मीडियन से लेस टर्म्स हो। ठीक है, मान लो कि हमारे पास 5 to 7 स्टूडेंट हैं, उनका रोल नंबर है 1 से लेकर 7 तक, तो जो हमारे पास 4 रोल नंबर होगा वो मीडियन होगा, क्योंकि 4 के बाद 5, 6, 7 3 स्टूडेंट राइट साइड हो गए और 1, 2, 3 स्टूडेंट लेफ्ट साइड हो गए, तो 4 क्या बन जाएगा, उसका सेंटर वैल्यू उसका क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। नेक्स्ट आता है मोड। मोड होता है कि मोस्ट रिपीटेड टर्म, मोस्ट रिपीटेड टर्म, वो वैल्यू जो बहुत बार रिपीट हो रही होती है। किसी क्लास में मान लो कोई नेम है मोहित, वो मान लो 5 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम वही नेम आ रहा है, तो वो नेम क्या बन जाएगा, हमारे पास एक मोड बन जाएगा। अगर कोई मैं डाटा लिख दूं, मान लो कि मैं डाटा लिख रहा हूँ 4, 5, 7, 2, 3, 5, 4, 9, 5, 6, देखो 5 जो है वो मैक्सिमम टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो 5 मेरे पास क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा। तो हमारे पास 3 टाइप के सेंट्रल टेंडेंसी है। ये एवरेज हो गया डाटा का, कि एक ऐसी वैल्यू जो हमें एवरेज बता देती है कि हमारे पास जो डाटा है उसकी एक बेसिक टर्म क्या चल रही है, कुछ उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ उससे कम भी हो सकते हैं। मीडियन एक ऐसी वैल्यू जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम सेंटर वाली वैल्यू बोल देते हैं। मोड वो वैल्यू जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, या हम ये बोल सकते हैं कि डाटा में मोस्टली बच्चों के 5 मार्क्स आए हैं, मोस्टली बच्चों के 7 मार्क्स आए हैं, तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उस टेस्ट में बच्चों का दिमाग कैसा है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तीनों जो है वो हमें उस डाटा के बारे में कुछ ना कुछ सेंटर वैल्यू देते हैं, कि हम उस सेंटर वैल्यू को देखकर उस डाटा से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी का मीन। मीन द एवरेज ऑफ द डाटा, किसी भी डाटा का जो एवरेज होता है उसको हम मीन बोल देते हैं। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब कि जितनी भी हमारे पास टर्म्स चल रही है उनका सम, उनका टोटल ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और कितनी टर्म्स है हमारे पास वो नंबर ऑफ टर्म्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, उसको हम बाद में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा है, टर्म्स दी है 14, 11, 23, 14, 18, 7, 8 एंड 5। हमने क्या फाइंड करना है,
मीन फाइंड करना है। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स के फाइंड करने के लिए हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 14 प्लस 11 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 अपॉन कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम ऊपर वाले टर्म्स को ऐड करेंगे, इनको ऐड करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 8। 100 को 8 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 12.5। तो 12.5 हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया, एक एवरेज आ गई हमारे पास। कुछ की वैल्यू 12.5 से ग्रेटर भी और कुछ की वैल्यू 12.5 से लेस भी। ये हमारे पास एक एवरेज स्कोर आ गया इस डाटा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इफ मीन ऑफ द डाटा, ये हमें डाटा गिवन है, इस डाटा का मीन गिवन है हमें 7.5। उन्होंने बोला है कि हमने इसको यूज करना और x, ये जो वेरिएबल x चल रहा है, जो एक टर्म मिस है, उस मिसिंग टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें मीन गिवन है 7.5। तो फॉर्मूला यूज करते हैं मीन का, क्योंकि उसी को यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ टर्म्स, जो गिवन टर्म्स है, अपॉन number of terms, sum of terms upon number of terms। मीन हमें गिवन है 7.5, sum of terms को ऐड करो, 7 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 12 प्लस x प्लस 3 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आ गया 7.5 इज इक्वल टू 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 12 33, 33 प्लस 3 36 प्लस x अपॉन 6। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि हम क्या स्टेप कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को 36 से मल्टीप्लाई करा 36, 1 को आगे x से मल्टीप्लाई करा x इज इक्वल टू 6 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। अब नेक्स्ट आ गया 36 प्लस x एज इट इज इक्वल टू 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 45। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 36 को साइड चेंज कर दो, 36 इधर प्लस का राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का। x इज इक्वल टू 45 माइनस 36 क्या आ गया, 9। दैट मीन जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, जो मिसिंग डाटा है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट इन केजी ऑफ 5 पर्सन इन ए ग्रुप। एक ग्रुप में 5 पर्सन है, उनका वेट दिया हुआ है हमें 61 kg, 55 kg, 48 kg, 63 kg एंड 59 kg। फाइंड देयर मीन वेट, दैट मीन एवरेज वेट कितना चल रहा है इस ग्रुप में। तो मीन फाइंड करना है, मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स गिवन है उनका सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है, मीन फाइंड करना है हमने, मीन वेट फाइंड करना है। सम 61 प्लस 55 प्लस 48 प्लस 63 प्लस 59 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स कितने पर्सन है, हमें गिवन है कि 5 पर्सन है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 286 अपॉन 5। इनको ऐड करने पे हमारे पास 286 आ जाएगा अपॉन 5। इसको डिवाइड करो, 5 5 are 25, 36, 5 1 are 35 and 5 2 are 10। दैट मीन 57.2 किलोग्राम। ये क्या चल रहा है, इस पूरे ग्रुप का एवरेज वेट चल रहा है। कुछ इससे ज्यादा भी और कुछ का वेट इससे कम भी हो सकता है। नेक्स्ट हम कुछ यूजफुल रिजल्ट्स करेंगे मीन से रिलेटेड। यूजफुल रिजल्ट्स
जैसे फर्स्ट रिजल्ट है कि मान लो कि अगर आपके पास कोई सीरीज दी गई है, लेट हमारे पास कोई सीरीज है x1 है, उसकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म x2, नेक्स्ट है x3, नेक्स्ट है x4, ऐसे सीरीज चल रही है, ठीक है। उसके जो मीन आपके पास आता है, मीन ऑफ दिस डाटा, वो आपके पास आ रहा है a, मीन आपके पास आ रहा है a। तो अब फर्स्ट फैक्ट क्या है कि अगर आप हर एक टर्म में कुछ वैल्यू ऐड कर देते हो, मैं इसमें a ऐड कर देता हूँ, सेकंड में भी a ऐड कर देता हूँ, थर्ड में भी a ऐड कर देता हूँ, मतलब कि हर एक टर्म में मैं अगर सेम वैल्यू ऐड कर देता हूँ, तो जो मेरे पास नई सीरीज बनेगी उसका जो मीन होगा वो क्या होगा, जो पुरानी सीरीज थी उसके मीन में भी सेम वैल्यू क्या होएगी, ऐड होएगी, जो मैं पहले ऐड कर रहा था, ठीक है। मान लो कि अगर मेरे पास जो पहले सीरीज है उसका मीन मेरे पास आ रहा है 15, ठीक है, मान लो उसमें मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ, हर एक टर्म में 3 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो नई सीरीज बनेगी उसका मीन मेरे पास क्या आएगा, 15 + 3 = 18, ठीक है। सेकेंड फैक्ट है कि यहाँ पर मैंने ऐड करा है, अगर मैं हर एक टर्म में से सेम वैल्यू माइनस कर दूँ, x2 में से भी, x3 में से, पूरी सीरीज में से अगर मैं माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो मीन, नया मीन आएगा वो पुराने मीन से कम होगा। कितना कम होगा, जितनी वैल्यू मैंने माइनस करी है, जो वैल्यू मैंने हर एक टर्म में से माइनस करी है वही सेम वैल्यू मीन में से भी माइनस हो रहेगी। सेम लेते हैं, अगर मेरे पास जो गिवन सीरीज थी उसका मीन 15 था, अगर मैं 3 वैल्यू माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास नई जो सीरीज बनी है ये वाली, इसका जो मीन है वो क्या आएगा, 15 - 3 = 12 आएगा, ठीक है। थर्ड है, अगर मैं सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ax1, ax2, ax3, ये नई सीरीज मेरे पास बन गई, तो जो ये नई सीरीज बनेगी इसका मीन मेरे पास आएगा, जो पहले मीन था वो उसके साथ जो वैल्यू मैंने सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करी है वही सेम वैल्यू मीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, हर एक टर्म के साथ, तो मीन जो नई सीरीज का जो मीन क्या आएगा, पुरानी सीरीज के साथ क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या आएगा, 45 आएगा। ये कुछ यूजफुल फैक्ट्स हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर करते हैं। जो हमने यूजफुल रिजल्ट्स करे हैं, अब उनसे रिलेटेड एग्जांपल है। मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, फर्स्ट उनका क्वेश्चन है कि आपने इनका मीन फाइंड करना। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका मीन फाइंड करते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमने मीन का फॉर्मूला मेंशन कर दिया। मीन के लिए सिंबल यूज होता है, ये होता है मीन का सिंबल, x के ऊपर बार। सम ऑफ टर्म्स मीन जितने भी टर्म्स गिवन है उनका सम, उनका एडिशन। 16 + 9 + 14 + 11 + 13 + 6 + 8 + 6 + 18 + 15 + 10 + 12 + 9 + 5 + 11 + 8 + 17 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हमारे पास है, 15। इनको ऐड करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 174/15। इसको जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 11.6। ये आ गया हमारे पास मीन जो डाटा गिवन था उसका। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि आप अगर मीन ऑफ देयर मार्क्स, फाइंड मीन ऑफ देयर मार्क्स, फिर मीन फाइंड करना है, बट कंडीशन क्या है, व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड बाय 3। अगर हर एक स्टूडेंट के 3 मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाए तो जो नई सीरीज बनेगी उसका मीन फाइंड करना है। 16 में 3 ऐड करेंगे, सेकेंड पार्ट हम सोल्व करते हैं, 19 बन जाएगा, 9 + 3 12, 14 + 3 17, 11 + 3 14, 13 + 3 16, 6 + 3 9, 18 + 3 21, 15 + 3 18, 10 + 3 13, 12 + 3 15,
9 + 3 12, 5 + 3 8, 11 + 3 14, 8 + 3 11, 17 + 3 20। ये जो सीरीज बनी है अब उसका मीन फाइंड करना है। अगर हम फैक्ट को यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि जितनी जितनी टर्म इंक्रीज होती है एवरेज भी उतना ही इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन जो हमारे पास सीरीज बनी है उसका मीन क्या आएगा, उसका मीन आएगा जो पुराना मीन था उसमें 3 ऐड हो जाएगा। दैट मीन हमारे पास वैल्यू आएगी 14.6। तो हम मीन फाइंड करते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। इनका सम करेंगे आप, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 219/15। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 14.6। ये दोनों आंसर मैच कर जाएंगे। 14.6 को हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि जो पुराना मीन था उसमें अगर हम 3 क्या जो टर्म इंक्रीज हो रही है हर एक वैल्यू में वही क्या हो जाएगी आगे जाके एवरेज में भी ऐड करके हम डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसी एग्जांपल का नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है कि मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 2 इज डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। अगर हर एक स्टूडेंट में से 2 मार्क्स कम कर दिए जाएं उनके जो मार्क्स हैं तो नया मीन क्या आएगा। हमें पता है कि जो हमारे पास पुराना मीन आया था वो आया था 11.6। तो हमें अब अगर हम अपने रूल्स यूज करें, अपने रिजल्ट यूज करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 11.6 - 2। दैट मीन क्या आंसर आएगा 9.6। चेक करते हैं क्या सच में 9.6 आता है। तो सोल्व कैसे करना है, तो पहले हम 2 माइनस करते हैं। 16 - 2 14, 9 - 2 7, 14 - 2 12, 11 - 2 9, 13 - 2 11, 6 - 2 4, 18 - 3 16, 15 - 2 13, 10 - 2 8, 12 - 2 10, 9 - 2 7, 5 - 2 3, 11 - 2 9, 8 - 2 6, 17 - 2 15। अब हम क्या करते हैं इसका मीन फाइंड करते हैं। मीन हमें पता है कि वो इक्वल होता है सम ऑफ ईच टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं मीन x बार। सम मीन्स इन सभी का सम 14 + 7 + 12 + 9 + 11 + 4 + 16 + 13 + 8 + 10 + 7 + 3 + 9 + 6 + 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15। तो x बार ये आपके पास आ जाएगा इसका एडिशन 144/15। 144 को 15 से डिवाइड करते हैं। 144 को 15 से डिवाइड करा, 15 9 = 35, 135। 14 में से 5 माइनस करे 9, 3 में से 3 माइनस करे 0 पॉइंट्स डेसिमल 15 6 = 90। तो देखो हमारे पास 9.6 आ गया मीन जो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। तो हम ये प्रूव हो गया कि अगर हर एक टर्म में से जो वैल्यू सेम वैल्यू अगर माइनस करी जाती है तो उसके एवरेज में से भी वही वैल्यू माइनस करके हम नई सीरीज का एवरेज, नई सीरीज का मीन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल। अगर हर एक स्टूडेंट का मार्क्स डबल कर दिए जाएं तो उन्होंने बोला है कि इनका मीन फाइंड करो। तो पहले तो हमें पता है कि पुराना मीन हमारे पास था 11.6। तो अगर हम रिजल्ट को यूज करें तो जो नई सीरीज बनेगी उसका मीन क्या आएगा हमारे पास, वो मीन हमारे पास आएगा पुरानी सीरीज को अगर हम क्या करें डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 23.2। तो जो नई सीरीज हमारे पास आनी चाहिए उसका मीन आना चाहिए हमारे पास 23.2। चेक करते हैं, पहले सीरीज बनाते हैं। 16 का डबल करा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 32, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा 18, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करा 28, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करा 22, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करा 26, 6 2 = 12, 18 2 = 36,
15 2 30, 10 2 20, 12 2 24, 9 2 18, 5 2 10, 11 2 22, 8 2 16, 17 2 34। ये हमारे पास सीरीज बन गई। ठीक है, अब हम इसका मीन फाइंड करते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं वो बताना है। इनका सम हमारे पास आएगा 348 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 15। चेक करते हैं कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 23.2 आता है या नहीं आता। 348 को 15 से डिवाइड करा, 15 2 34, ये 8 नीचे, 15 3 45, 3 डेसिमल से 0, 15 2 30। तो देखो सेम आ गया हमारे पास। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि अगर किसी सीरीज को सेम नंबर के साथ हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करा जाता है तो पुराने वाले एवरेज को भी हम, पुराने वाले मीन को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके नई सीरीज का डायरेक्टली मीन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप्ड डाटा से रिलेटेड हमने मीन फाइंड करना हो। जो पहले हमने करा वो इंडिविजुअल सीरीज थी कि हमें एक ही सीरीज में डाटा दिया होता था, उसको बोलते हैं अनग्रुप्ड। नेक्स्ट आता है कि ग्रुप बना देने, जिसमें हम डिस्क्रीट सीरीज को काउंट करते हैं और कंटिन्यूस सीरीज को काउंट करते हैं। मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज में कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर उन्होंने वेट दिया हुआ है एथलेटिक टीम के मेंबर्स का। ठीक है, 42 वेट वाले कितने मेंबर है, 45 वाले कितने मेंबर है, ये ग्रुप बना दिए। ठीक है, इसको हम ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। इसको हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, इसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। इसके बाद अगर इंटरवल यूज हो जाए तो वो कंटिन्यूस सीरीज बन जाती है। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन फाइंड करने के 2 मेथड यूज होते हैं, डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है? फर्स्टली हम डायरेक्ट मेथड करेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम जो वेट दिया हुआ है उसको हम काउंट करेंगे एज ए xi, और जो नंबर ऑफ एथलीट्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं वो काउंट होगा एज ए fi। इसके बाद क्या करेंगे हमें पता है कि मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर भी हम सम फाइंड करेंगे। 42 4 टाइम आ रहा है तो उनको ऐड करेंगे, 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42। 45 3 टाइम आ रहा है तो 45 प्लस 45 प्लस 45। ऐसे ही ये पूरी इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इजी वे क्या होता है कि हम इसका मीन फाइंड करने के लिए यहाँ पर नया फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है xi fi। दैट मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो डाटा गिवन है xi और जो उसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 168 है। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 135। 46 को 5 से मल्टीप्लाई करा, ये वैल्यू आ जाएगी 230। 48 2 96, 49 1 49। ये हमारे पास आ गया कि 42 4 टाइम आ रहा है तो उसको 4 टाइम ऐड करेंगे 168 बन जाएगा। 45 3 टाइम आ रहा है उसको 3 टाइम ऐड करेंगे 135 बन जाएगा, जो हम इंडिविजुअल सीरीज में करते हैं। ये हमने छोटे छोटे ग्रुप का सम फाइंड कर लिया, बट हमें पता है कि मीन में हमने पूरी सीरीज का सम फाइंड करना होता है तो हम इन सभी को ऐड करेंगे। इन सभी को ऐड करने पे हमारे पास टोटल बनेगा 678। ये तो बन गया सम ऑफ टर्म्स। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर ऑफ टर्म्स कि टर्म्स कितनी है। 42 4 टाइम आ रहा है, 45 3 टाइम आ रहा है, 46 5 टाइम आ रहा है, 48 2 टाइम आ रहा है, 49 1 टाइम आ रहा है। तो ये आ रहे हैं कि कितनी बार वो टर्म रिपीट हो रही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ से फाइंड होंगे? इस फ्रीक्वेंसी के टोटल से। 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। हमें गिवन भी है कि ये कितने मेंबर है 15। ये फाइंड करने के बाद अब मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा होता है सम ऑफ, जो हम सम ऑफ टर्म्स लिखते हैं, ठीक है, उसको हम सिग्मा नोट करते हैं। सिग्मा मींस सम ऑफ xi fi, सिग्मा fi मींस सम ऑफ fi।
तो सिग्मा एक्स आई एफ आई ये मीन आ गया। सिग्मा एक्स आई एफ आई मीन्स एक्स आई एफ आई का टोटल हमारे पास सिग्मा एक्स आई एफ आई हमारे पास आ रहा है 678 अपॉन सिग्मा एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास आ रहा है 15। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 678 को 15 से डिवाइड करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45.2। ये आ गया हमारे पास एवरेज वेट 45.2 kg। ये एवरेज वेट आ गया उन 15 मेंबर्स का जो एथलेटिक टीम में है एक स्कूल के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं जिसमें से 2 फ्रीक्वेंसी मिस है ए एंड बी। उन्होंने बोला कि अगर इस डाटा का मीन आपको दिया हो 7.2 तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, मीन गिवन है तो वहां से इक्वेशंस बनाते हैं। मीन मार्क्स को हम एक्स आई काउंट करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई काउंट करेंगे। हमें पता है कि सबसे पहले हमने फाइंड करना होता है एक्स आई एफ आई, दैट मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 6 30, 6 इंटू ए ये आ गया हमारे पास 6a, ठीक है। 16 7 112, 13 8 104 और 9 इंटू बी ये आ गया हमारे पास 9b, ठीक है। ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मीन का फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो हम इसका टोटल भी कर लेते हैं। तो पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल 6 + 16 22, 22 + 13 35, ए और बी दोनों साथ में एज इट इज ऐड होंगे। यहाँ पर हमारे पास 0 + 2 इन दोनों को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल टर्म्स हैं। 0 + 2 2 + 4 6, ठीक है। 3 + 1 4 4 + 0 4, उसके बाद यहाँ पर 1 + 1 2 246 प्लस 6a प्लस 9b, ये इसका टोटल आ गया। अब देखो सिग्मा एफ हमें गिवन है 40, दैट मीन फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है 40 क्योंकि हमारे पास 40 स्टूडेंट है। बट हमारे पास सिग्मा एफ क्या आ रहा है, हमारे पास सिग्मा एफ आ रहा है 35 + a + b = 40, ठीक है। तो हमने इसको यूज करा 35 प्लस को, तो जाके माइनस का a + b आ गया हमारे पास 40 + 30 45 40 - 35, तो a + b हमारे पास आ गया 5। ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे मीन से। मीन हमें पता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन हमें गिवन है 7.2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई हमारे पास है 246 प्लस 6a प्लस 9b अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल। हम ये भी यूज कर सकते हैं या 40 भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर 40 यूज करते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 246 से मल्टीप्लाई करा 246 प्लस 6a प्लस 9b एज इट इज। 40 को 72 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 288। 6a प्लस 9b एज इट इज 288। नंबर एक तरफ करने हैं तो 246 उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आ गया 6a प्लस 9b। 288 में से 46 माइनस करे 8 में 6 माइनस करे 2, 8 में से 4 माइनस करे 4। ये यहां से बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमें फाइंड करने के क्वेश्चन पे बोला गया। ये हमारी 2 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेते हैं। एलिमिनेट कैसे करना होता है, उनके कोएफिशिएंट्स सेम कर देते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 6, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी 6a प्लस 6b इज इक्वल टू 30। 6 से क्यों मल्टीप्लाई करा कि अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कोएफिशिएंट a के दोनों सेम बन जाएंगे। इसको मैं नंबर 3 दे देता हूं। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं।
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो पहले 3 इक्वेशन लिखेंगे, 2 को 3 में से माइनस करना है तो सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन 6a प्लस 6b माइनस 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 30 माइनस 42। ये आ गया 6a प्लस 6b माइनस 6a माइनस प्लस माइनस 9b इज इक्वल टू 30 माइनस 42 माइनस 12। 6a के साथ 6a कैंसल, 6b में से 9b माइनस करें, माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसल। अब हमारे पास b इक्वल आ गया 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 12/3, b हमारे पास आ गया 4, b की वैल्यू आ गई 4, रहेगी a की वैल्यू। अब b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस b 4 पुट करना है इज इक्वल टू 5, a एज इट इज 4 उधर जाके क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा, 5 माइनस 4 क्या आ गया 1। ये आ गई हमारे पास a और b की वैल्यू, a इज 1 एंड b इज 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। यहाँ पर हमने शॉर्टकट मेथड यूज करना है, डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए होता है अज्यूम्ड मीन, इसमें हम मीन को लेट करके चलते हैं कि ये इतना इसका आंसर आ सकता है, अज्यूम करते हैं। जो मोस्टली क्या होता है एक्स में से मीन है जो होता है वो एक्स में से होता है, वो मोस्टली हम कौन सा टेक करते हैं, सेंटर वाली टर्म का। जो हमारी एक्स आई है उसकी हमने सेंटर वाली वैल्यू को एज ए यूज करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 तो ये फोर्थ वैल्यू, ये काउंट होगा एज ए हमारे पास ए। इसको हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या काउंट होगा, ये मीन जो आएगा वो 21 के अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, एफ हमें पता है कि हम फ्रीक्वेंसी होता है एफ आई डी आई, डी आई क्या होता है, डेविएशन। डेविएशन मीन जो हम एक्स आई में चेंज करते हैं इस अज्यूम्ड मीन को यूज करके। इस अज्यूम्ड मीन को यूज करके हम जो एक्स आई में चेंज करते हैं उसको हम डी आई यूज कर देते हैं, नई सीरीज बनाते हैं। तो पहले हम डी आई बनाते हैं, डी आई कैसे बनेगा, एक्स आई में से हम क्या करेंगे, ए माइनस कर देंगे। ए क्या है, अज्यूम्ड मीन। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने पूरी एक्स आई में से आप कोई भी वैल्यू को ए काउंट कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली जो हमने यूज करनी होती है वो सेंटर वाली वैल्यू काउंट करनी होती है, क्योंकि जो हमारा आंसर आता है वो इसके नजदीक का आता है, अप्रोक्स में आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेंटर वाले में वैल्यू 21 है तो उसको ए काउंट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक्स आई में से ए मतलब कि एक्स आई की हर एक टर्म में से मैं ए को माइनस करूंगा। 18 में से 21 माइनस करे -3, 19 में से 21 माइनस करे -2, 20 में से 21 माइनस करे -1, 21 में से 21 माइनस करे 0, 22 में से 1 माइनस करे 21 माइनस करे 1, 23 में से 21 माइनस करे 2, 24 में से 21 माइनस करे 3। ये हमारे पास आ गया। जो हमने ए लेट करा है उसके ऊपर वाली वैल्यूज नेगेटिव, नीचे वाली पॉजिटिव। ये यहाँ पर 0 बनेगा, ऊपर -1 -2 -3, अगर रो टर्म में -4 -5, नीचे सेम एज इट इज +1 +2 +3 +4, ये ऐसे सीरीज बनती है। नेक्स्ट एफ आई डी आई, तो हम क्या करेंगे, अब फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करो, 184 को -3 से मल्टीप्लाई करा, ये आ जाएगा हमारे पास -552। 212 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -424। 327 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -327। 276 को 0 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 0। 614 को 1 से मल्टीप्लाई करा 614। 372 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ जाएगा 744। 415 को 3 से मल्टीप्लाई करा, ये आ जाएगा 1245। ये हमने
एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर लिया, सिग्मा लिखा हुआ है तो हमें पता है कि इसका टोटल करना पड़ेगा। टोटल कैसे करना है, पहले ये नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर लो, पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर लो, जो इनका आंसर आएगा और जो इसका पॉजिटिव आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस, हमारे पास इसको सोल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 1300। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ आई डी आई का टोटल आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास आ गया 1300। ठीक है, सिग्मा एफ आई चाहिए तो सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2500। सिग्मा एफ आई हमारे पास आ गया 2500। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, फॉर्मूले को यूज करते हैं और मीन फाइंड करते हैं। फॉर्मूला हमारा मीन इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मीन हमें पता है कि हमने इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, ए हमारे पास है 21 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई है हमारे पास 1300 और सिग्मा एफ आई हमारे पास है 2500। डबल जीरो के साथ डबल जीरो कैंसिल, मीन हमारे पास आ गया 21 प्लस 13 अपॉन 25। तो मीन इज इक्वल टू 21 प्लस 13 को 25 से डिवाइड कर लो या एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। 13 को 25 से डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.52। जब हम इसको ऐड करेंगे मीन हमारे पास आ जाएगा 21.52। ये आ गया हमारे पास मीन जो हमने फाइंड करा शॉर्टकट मेथड से। इसमें और डायरेक्ट मेथड में डिफरेंस क्या है कि डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हम इसी क्वेश्चन को करेंगे तो 184 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 212 को 19 से, 327 को 20 से, 376 को 21 से, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। तो शॉर्टकट मेथड क्या करता है, उस कैलकुलेशन को कम कर देता है, कैलकुलेशन कम कर देता है। बट हाँ, इसमें एक स्टेप जरूर इंक्रीज हो जाता है, बट इसमें क्या होता है कैलकुलेशन हमारी कम हो जाती है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, हम इजीली मीन को फाइंड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूस सीरीज का। सेकंड ग्रुप डाटा जो है वो कंटिन्यूस सीरीज है, इसमें हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। क्लास इंटरवल्स में हमें पता है कि मीन के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, डायरेक्ट मेथड के लिए, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट मेथड बोला है। बट हमें चाहिए एक्स आई एफ आई। एफ आई तो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, तो एक्स आई क्या हो गया, एक्स आई हमारे पास होगा क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करने हैं, इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू को हम क्लास मार्क्स बोलते हैं। दोनों लिमिट्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 80 प्लस 100 180, 180 को 2 से डिवाइड करा हमारे पास आ गया 90, 100 प्लस 120 220, 220 को 2 से डिवाइड करा 110। इजी वे क्या है कि डिफरेंस देख लो इंटरवल में कितना चल रहा है, या जिसको हम क्लास साइज बोलते हैं। क्लास साइज 2020 का है तो 2020 ऐड करते हो, 90 प्लस 20 110, 110 प्लस 20 130, 130 प्लस 20 150, 150 प्लस 20 170। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स आई एफ आई फाइंड करेंगे। दैट मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 90 1800, 30 इंटू 110 3300, 130 इंटू 20 2600, ये आ गया। 40 इंटू 150 15 4 द 60 6000, 170 इंटू 90 15300। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सीरीज का टोटल करेंगे, क्योंकि एक्स आई एफ आई का टोटल यहाँ पर यूज हो जाएगा और एफ आई का टोटल हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। जीरो ऐड करेंगे, सभी जीरो ही चलेगा। नेक्स्ट भी हमारे पास जीरो ही चल रही है टर्म। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 0 17, 17 प्लस 3 20, 0 2 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 2 19, 9। अब हमारे पास कैरी आ गया 1 कैरी और ये 1, ये आ गया हमारे पास 29000। फ्रीक्वेंसी का टोटल 0, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 9 20। फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 2000। अब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई
अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन हमने फाइंड करना है। सिग्मा एक्स आई एफ आई का टोटल हमारे पास आया 29,000 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास आया 200। डबल जीरो के साथ डबल जीरो कैंसिल, मीन हमारे पास आ गया 290/2। इसको हम कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो हमारे पास एग्जैक्ट मीन आ गया 145। ये आ गया हमारे पास मीन जो हमने यूज कर डायरेक्ट मेथड को यूज करके फाइंड करा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द डाटा यूजिंग शॉर्टकट मेथड। हमने शॉर्टकट मेथड यूज करना है और मीन फाइंड करना है। शॉर्टकट मेथड के लिए हमें पता है मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो हो गया फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो पहले चलो फ्रीक्वेंसी का टोटल फाइंड कर लेते हैं। 5 + 8 13, 13 + 5 18, 18 + 4 22, 22 + 2 24, 24 + 6 30, 0 3 कैरी आ जाएगा, 3 3 6 और 2 8 9 एंड 30। ये हमारे पास आ गया इसका टोटल 100। फिर सिग्मा एफ हमारे पास आ गया 100। अब ए रह गया और सिग्मा एफ डी। ए कहां से चूज होता है? ए चूज होता है एक्स आई से, तो पहले हमें एक्स आई बनाना पड़ेगा। दैट मीन क्लास मार्क्स की सीरीज बनानी पड़ेगी। क्लास मार्क्स की सीरीज हमें पता है कि दोनों लिमिट्स को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना है। 45 + 55 95 को 2 से डिवाइड करा 47.5। ठीक है, 47.5, देन 5 का डिफरेंस है, 5 ऐड कर दो। 47 में 5 ऐड करें 52.5, 52 में 5 ऐड करें 57.5, 57 में 5 ऐड करें 62.5, फिर 62 में 5 ऐड करें 67.5, 67 में 5 ऐड करें 72.5, फिर 5 ऐड करें 77.5। ये आ गया। अब इसमें से आप कोई भी वैल्यू को ए लेट कर सकते हो। मोस्टली हम ए यूज करेंगे मिडिल वैल्यू को। ये है बिल्कुल सेंटर में, तो हम इसको एज ए काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बनाना होता है? डी आई, क्योंकि हमें एफ आई डी आई चाहिए। एफ आई को, ये फ्रिक्वेंसी को हमने डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। डी आई कैसे बनेगा? एक्स आई में से हम क्या करेंगे? ए माइनस करेंगे। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो 47.5 में से 62 माइनस करें, 12 में से 7 माइनस करें 5, 5 में से 4 माइनस करें 1, वैल्यू आ गई -15। फिर 5 का गैप डाल दो, -10 -5 0। उसके बाद पॉजिटिव शुरू हो जाएंगे 5 10 और 15। ठीक है, 5 का गैप चल रहा है, तो मैंने हर एक में 5 ऐड करना शुरू कर दिया। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी डी आई बन गई। अब मैं बनाऊंगा एफ आई डी आई, दैट मीन फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करूंगा। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करा -75, 10 को -10 को 8 से मल्टीप्लाई करा -80, 30 को -5 से मल्टीप्लाई करा -50, 25 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 14 5 70, 12 10 120, 6 × 15 वैल्यू आ गई 90। ये नेगेटिव नंबर अलग ऐड कर लो, इनको ऐड करने पे हमारे पास आएगा -305, और पॉजिटिव नंबर अलग ऐड कर लो, इनको ऐड करने पे हमारे पास आएगा +280। बट हमने इसका कंप्लीट फाइंड करना है, तो -305 + 280 हमारे पास वैल्यू आ गई -25। दैट मीन सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास आ गया -25। अब क्या करना है? अब मीन का फॉर्मूला लगाना है। मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये मीन का फॉर्मूला। मीन हमें पता है कि x बार से डिनोट करा है, तो हम इसको x बार लिख देते हैं। ए हमारे पास है 62.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास है -25 अपॉन सिग्मा एफ आई, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास है 100। ये हो गया। मीन इज इक्वल टू 62.5 प्लस माइनस -25 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.25। मीन इज इक्वल टू 62.5 में से
50 काउंट कर देते हैं। 62.50 में से 0.25 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 62.25। ये आ गया हमारे पास मीन इस फ्रीक्वेंसी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। फिर शॉर्टकट मेथड को यूज करके हमने मीन फाइंड करना है, बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज है। दैट मीन जहाँ पर एक इंटरवल की अपर लिमिट और सेकेंड इंटरवल की लोअर लिमिट मैच नहीं कर रही, तो हमें पता है कि हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एक इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल नया कैसे बनेगा, हमने क्या करना होता है कि इसमें गैप देखना होता है कितने का चल रहा है। दो इंटरवल की, एक इंटरवल की अपर लिमिट और उसके नेक्स्ट की लोअर लिमिट में 1 का गैप चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करेंगे। एडजस्टमेंट फैक्टर हमारे पास आ गया 1/2। दैट मीन वैल्यू क्या आ गई 0.5। एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को या अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सेम बना देते हैं। ये कैसे आई, एक इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे इंटरवल की लोअर लिमिट का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस 1 है, 1 लिख दिया और उसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5। लेफ्ट साइड हमने 0.5 माइनस करना है और राइट साइड हमने 0.5 प्लस करना है। 11 में से 0.5 माइनस करें, हमारे पास आ गया 10.5। यहाँ पर ऐड करें 20.5, फिर माइनस करें 20.5, ऐड करें 30.5, माइनस करें 30.5, ऐड करें 40.5, माइनस करें 40.5, ऐड करें 50.5, माइनस करें 50.5 और ऐड करें 60.5। फिर यहाँ से 60.5 माइनस करने पे आ गया और प्लस करने पे 70.5, फिर माइनस करने पे हमारे पास 70.5 आ गया और प्लस करने पे 80.5। उसके बाद हमने क्या करना होता है, क्लास मार्क्स बनाने होते हैं। दैट मीन XI बनाना होता है। दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड। 10 + 20 30, 0.5 ये बन गया 31। 31 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 15.5। ठीक है, 15 2 30, 5 2 10, ये 31 बन जाएगा। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 का डिफरेंस है तो 10 ऐड करते हो। 15.5 में 10 ऐड करें 25.5, फिर 10 ऐड करें 35.5, फिर 10 ऐड करें 45.5, फिर 10 ऐड करो 55.5, नेक्स्ट फिर 10 ऐड करो 65.5, नेक्स्ट फिर ऐड करो 75.5। शॉर्टकट मेथड है तो हमें डेविएशन बनाना पड़ेगा। डेविएशन कहाँ से बनेगा, मिडल वैल्यू को यूज करके, जिसको हम क्या यूज करेंगे, एज ए यूज करेंगे। इसको हमने यूज कर लिया, एज एज्यूम कर लिया कि ये हमारा मीन होगा। ये बोल सकते हैं कि ये एज्यूम्ड मीन है कि जो हमारा आंसर आएगा, मीन आएगा, वो इसके नजदीक आएगा, इसके करीब आएगा। अब हम एज्यूम्ड मीन को यूज करके डेविएशन फाइंड करते हैं। डी कैसे फाइंड करना है, XI में से A माइनस कर दो, हर एक टर्म में से एज्यूम्ड मीन माइनस कर दो। 15 में से 45 माइनस करें, 0.5 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -30, ये बन जाएगा -20, ये बन जाएगा -10, फिर 0, उसका पॉजिटिव फिर हो जाएंगे 10 20 30। ये हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, हमने इसको F5 से मल्टीप्लाई करना होता है। F5 DA 2 × -30 -60, 6 × -20 -120, 10 × -10 -100, 12 zeros are 0, 9 tens are 90, 7 20s are 140, 4 30s are 120। अब हमने इसका टोटल करना है। पॉजिटिव वाला का ऐड कर लो और नेगेटिव वाला का ऐड कर लो। नेगेटिव ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा -280 और जब पॉजिटिव ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा पॉजिटिव का 350। ठीक है, पॉजिटिव 350, नेगेटिव 280, प्लस माइनस 350 में से 280 माइनस करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आएगी 70। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कर लो, क्योंकि हमें ये फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए होता है। 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 + 12 30, 18 + 12 30, 30 + 9 39, 39 + 7 46, 46 + 4 वैल्यू आ गई 50। ये आ गई। अब हम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन
इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये है शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, मीन फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड। अज्यूम्ड मीन हमारे पास जो हमने मीन अज्यूम करा था वो है 45.5 प्लस एफ आई डी आई हमारे पास आ रहा है 70 उसका टोटल, और सिग्मा एफ आई का टोटल हमारे पास आ रहा है 50। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, मीन इज इक्वल टू 45.5 प्लस 7 को 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1.4। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, 14.5 में 1.4 ऐड करोगे ये आ जाएगा 46.9। ये आ गया हमारे पास मीन इंक्लूसिव सीरीज का, जिसको हमने पहले कन्वर्ट करा एक्सक्लूसिव सीरीज में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करा गया मार्क्स को, कि कितने मार्क्स आए हैं एक एग्जाम में, ठीक है। यूजिंग द डाटा इन द डायग्राम, डायग्राम में जो डाटा रिप्रेजेंट करा गया उसको यूज करके हमने मीन फाइंड करना है। तो पहले हम इस डाटा को यूज करके टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल में हमारे पास एक क्लास इंटरवल बनेगा मार्क्स का, दूसरा बनेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो पहले ये दोनों तैयार करते हैं। मार्क्स कहाँ से शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, 40 तक जा रहे हैं, 5 का गैप चल रहा है। तो फर्स्ट 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25 का गैप है, फिर 25 to 30 का एक इंटरवल बनेगा, फिर 30 to 35, फिर 35 to 40, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स चल रहे हैं 40 तक। तो देखो जो फर्स्ट है उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, सेकंड के नंबर ऑफ स्टूडेंट चल रहे हैं 15, थर्ड के नंबर ऑफ स्टूडेंट चल रहे हैं 20, ये मेंशन हो गया। फोर्थ जो है 15 से एक यूनिट ज्यादा है तो हम इसको 16 काउंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बिल्कुल 15 चल रहा है, ठीक है। 15 के बाद ये लास्ट हमारे पास आ गया 5, ये 16 होगा, ये 15 होगा, और ये हमारे पास क्या आ गया 5। टेबल तैयार हो गया। अब हम इस टेबल को यूज करते हैं और मार्क्स फाइंड करते हैं, मीन मार्क्स फाइंड करते हैं। अब हम मीन फाइंड करते हैं, शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। शॉर्टकट मेथड में हमें पता है कि पहले हमें एक्स आई बनाना होता है। पहले एक्स आई क्लास मार्क्स बनाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड, 10 + 12 25 को 2 से डिवाइड करा 12.5, 5 का गैप है तो 5 ऐड कर दो, ये आ गया 17.5, फिर 22.5, फिर 27.5, फिर 32.5 एंड नेक्स्ट इज 37.5, ये हो गया। अब हम क्या बनाते हैं, डेविएशन डी आई कैसे बनेगा कि मिडल वैल्यू, किसी भी मिडल वैल्यू को हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एज ए यूज करेंगे। अगर हम इसको ए काउंट कर लेते हैं, या आप देखो यहाँ पर दो हमारे पास मिडल वैल्यूज बन सकती हैं, हम 27.5 को भी यूज कर सकते हैं और 22.5, क्योंकि दोनों ही हमारे पास मिडल बनेगी। तो आप मिनिमम को भी यूज कर सकते हो या मैक्सिमम वैल्यू को भी यूज कर सकते हो, वो हमारे पे डिपेंड है। अगर मैं इसको ए काउंट करता हूँ तो देखो डी ए कैसे बनेगा, एक्स आई में से ए माइनस करते हैं, 12.5 में से 22.5 माइनस करें -10, 17.5 में से 22.5 माइनस करें -5, फिर 0, फिर 5 इंक्रीज कर दो, 5, 10 एंड लास्ट इज 15, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने फाइंड करना होता है एफ आई इंटू डी आई। एफ आई को हमने डी आई से मल्टीप्लाई करना होता है। एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को -10 से मल्टीप्लाई करा -100, 15 को -5 से मल्टीप्लाई करा -75, 20 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करा 80, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करा 150, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करा 75। अब हमने इसका टोटल करना होता है, ये हमारे पास बन गया -175, ये हमारे पास बन गया 5 आ गया, 8 + 5 13, 13 + 7 20, 0, 2 कैरी, 2 + 1 3, दैट मीन इन तीनों का टोटल बन गया 305 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस,
305 में से 170 माइनस करें, हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव का 130। ये एफ आई डी आई का टोटल हो गया। अब हमने एफ आई का टोटल करना है। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 21, 1 2 कैरी 2 3 4 2 6 7 एंड 8। ये हमारे पास बन गया मीन फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ आई, और ये बन गया सिग्मा एफ आई डी आई। अब इनको यूज करते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमें पता ही है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन हमने फाइंड करना है, तो मैं इसको सिंबल से डिनोट कर देता हूं ए हमारे पास अज्यूम्ड हमने किसको करा है 22.5 को, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ रही है 130 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 81। ये आ गया 22.5 प्लस 130 को 81 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 1.6। अब इनको ऐड कर दो, हमारे पास मीन आ जाएगा 5 प्लस 6 11, 1 कैरी 2 प्लस 1 3 और 1 4 और ये 2 एज इट इज। हमारे पास मीन आ गया 24.1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने मीन फाइंड करना है, कैलकुलेट द मीन बट यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, जो थर्ड मेथड है। तो स्टेप डेविएशन में क्या करना होता है, दो स्टेप जो है वो सेम शॉर्टकट जैसे चलेंगे। सबसे पहले हम क्लास मार्क्स एक्स आई बनाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 135 और 140 के बिल्कुल सेंटर की वैल्यू हमारे पास आएगी 137.5, ठीक है। फिर 5 का डिफरेंस है, 5 ऐड कर दे तो 137.5 में 5 ऐड करें 142.5, फिर 5 ऐड करें 147.5, फिर 5 ऐड करें 152.5, फिर 5 ऐड करें 157.5, फिर 162.5, फिर 167.5, फिर आ गया हमारे पास 172.5। ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने डेविएशन बनाना होता है। उस डेविएशन की जगह पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी डैश बनाएंगे। वहां पर हम डी आई बनाते हैं, यहाँ पर डी आई डैश बनाएंगे। डी आई डैश कैसे बनेगा, डी आई डैश बनेगा एक्स आई माइनस ए अपॉन सी मेथड से। एक्स आई माइनस ए तो हम जो पहले करते थे वैसे ही करना है कि इसमें से हमने किसी को ए लेट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 टर्म्स है, तो हम किसी को भी ए लेट कर लेते हैं। हम ए लेट कर लेते हैं, ये देखो ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, हम इसको ए लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास ए लेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 152 और 137 दोनों में फर्क चल रहा है हमारे पास। 12 में 7 माइनस करें 5, 4 में 3 माइनस करें 1, 15 का, यहाँ पर 15 का डिफरेंस आ गया। दैट मीन हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी 15 माइनस 15। सी क्या है, सी है इन इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस। जो डिफरेंस क्या चल रहा है हमारे पास 5 चल रहा है, तो सी हमारे पास क्या आ गया 5, जिसको हम क्लास साइज भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो डिफरेंस आएगा उसको 5 से क्लास साइज से डिवाइड करना है। तो माइनस 15 को 5 से डिवाइड करा, हमारे पास आ जाएगा -3। फिर 142 में से 152 माइनस करें -10, -10 को 5 से डिवाइड करा -2। 147 में से 152 माइनस करें -1, -5 को 5 से डिवाइड करा -1, फिर 0। देखो 1 का क्या चल रहा है, 1 ऐड कर दो 1 2 3 4, ये इजीली तैयार हो जाएगी। सिर्फ इसको समझना है कि जो डिफरेंस हम पहले निकालते थे सेम वही करना है, बस सी मींस क्लास साइज से हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप, पहले हम एफ आई डी आई फाइंड करते थे, अब हम एफ आई डी आई डैश फाइंड करेंगे। डी आई की जगह पे हम कोई और यू आई भी लिख देते हैं, कुछ मैथ्स में तो यू आई भी यूज कर सकते हैं। 4 × -3 -12, 9 × -2 -18, 18 × -1 -18, 28 0s are 0, 24 1s are 24, 10 2s are 20, 5 3s are 15, 4 2s are 8। ये आ गया। अब हमने इसका टोटल करना है। ये हमारे पास बनेगा -48, 8 + 8 16, 16 और 2
18, 8 1 कैरी 1 2 3 और 1 जो कैरी था -48। ये हमारे पास बन गया 4 + 5 9, 9 + 8 17, 7 1 कैरी 2 2 4 और 1 5 और जो 1 कैरी था ये बन गया हमारे पास पॉजिटिव 67। 48 नेगेटिव 67 पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस 67 में से 48 माइनस करें ये आ गया हमारे पास 19। फ्रीक्वेंसी का टोटल तो हमें चाहिए होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा चाहिए होगा क्योंकि हमें पता है कि मीन का जो बेसिक फॉर्मूला सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें चाहिए। 4 + 9 13, 13 + 8 21, 21 + 8 29, 29 + 4 33, 33 + 5 38, 38 + 2 40, 0 4 कैरी 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गया हमारे पास 100। अब स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है a + सिग्मा fi di डैश अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई बाय c, जो क्लास साइज है उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो मीन इज इक्वल टू ए हमने लेट करना है 152.5 को करा है 152.5 प्लस सिग्मा fi डी हमारे पास आ रहा है 19 इंटू सी हमारे पास है 5 अपॉन सिग्मा fi हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल चल रहा है 100, ये आ गया मीन इज इक्वल टू 152.5 प्लस 19 5 95/100, ये आ गया मीन इज इक्वल टू 152.5 प्लस 0.95। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 0 लगा देते हैं, 0 + 5 5, 5 + 9 14, 1 कैरी आ जाएगा, 2 + 0 2 + 1 3 और 5 और 1 एज इट इज। ये आ गया हमारे पास मीन बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बल्ब का लाइफ टाइम दिया हुआ है इन डेज, ठीक है, बट वो दिया हुआ है लेस देन की फॉर्म में, ठीक है, और हमें पता है कि जब भी लेस देन की फॉर्म में डाटा होता है तो ये जो डाटा गिवन होता है ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये बनता है CF, जैसे हमने OG में खुद बनाते थे CF। तो यहाँ पर हमें एक तो क्या काम करना पड़ेगा, इस लेस देन से क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा और इस CF से फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। तो पहले हम क्लास इंटरवल बनाते हैं। देखो 50-50 का डिफरेंस चल रहा है तो लेस देन 50 से हम 50 स्टेप पीछे चले जाते हैं तो वो बन जाएगा 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 एंड द लास्ट इज 250 to 300। ये बन गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट एज इट इज बनेगी लेस देन, ये थी लेस देन 100, बट हमें चाहिए 50 to 100, तो जो 50 से कम है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 21 में से 7 माइनस करें, ये आ गया 14। अब हम क्या करेंगे, 52 में से 21 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 21 क्या है 100 से लेस है, बट हमें चाहिए 100 से 50, ठीक है। हमारे पास है 150 तक का डाटा है, 0 से 150 तक का डाटा है 52, बट हमें चाहिए 100 से 50। तो 0 से 100 वाला जो डाटा है, 0 से 100 वाला डाटा कितना है 21, तो 52 में से ये 21 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 31। फिर 79 में से 52 माइनस कर दो, 9 में से 2 माइनस करे 7, 7 में से 5 माइनस करे 2, ये आ गया 27, ठीक है। 91 में से 79 माइनस करे, 1 में से 9 माइनस करे, 11 में से 9 माइनस करे 2, 8 में से 7 माइनस करे 1, देन 100 में से 91 माइनस करे, ये आ गई वैल्यू 9। ये हमने टेबल ड्रॉ कर दिया जो हमें चाहिए था। अब हम मेथड लगाते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सबसे पहले हमें xi बनाना होता है। xi होता है दोनों लिमिट्स के सेंटर की वैल्यू, 0 और 50 के सेंटर की वैल्यू 25, फिर 50-50 ऐड कर दो क्योंकि क्लास साइज 50 चल रहा है, ये 75 आ जाएगा। यहाँ पर 50 ऐड करेंगे 125 आ जाएगा, फिर 50 ऐड करेंगे 175 आ जाएगा, फिर 50 ऐड करेंगे 225 आ जाएगा, फिर 50 ऐड करेंगे 275 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा गैप हम इसको कम कर देते हैं, ये आ गया 225, फिर पता चले कि डिफरेंट है। अब हम क्या बनाते हैं, di डैश।
डी आई डैश बनाने से पहले हमें क्या चाहिए होता है, ए अज्यूम्ड चाहिए होता है। तो ये दो वैल्यूज अज्यूम्ड मीन बन सकती हैं क्योंकि दोनों सेंटर में आ रही हैं। ठीक है, हम इसको अगर ए लेट कर लेते हैं, 125 को ए लेट कर लेते हैं, तो हमें पता है डी आई कैसे फाइंड करना है कि हमने एक्स आई में से ए माइनस करना है और क्लास साइज से डिवाइड करना है। क्लास साइज कितना चल रहा है 50, तो सी हमारे पास हो जाएगा 50। 125 और 25 का डिफरेंस आ गया -100, -100 को 50 से डिवाइड करा -2, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ये बन गया। अब हमें चाहिए एफ आई डी आई डैश, दैट मीन फ्रीक्वेंसी को डेविएशन के जो चेंज निकाली है उसके साथ मल्टीप्लाई। 7 × -2 -14, 14 × -1 -14, 31 0 0, 27 1 27, 12 2 24, 9 3 27। अब इसका टोटल निकालो। इसका टोटल हमारे पास आएगा, देखो 7 + 4 11, 11 + 7 18, ये 8 1 कैरी, 2 2 4 2 6 और 1 7 78, और ये बन गया -28 -28 78, ये बन गया हमारे पास 50। ये 50 बन गया। फ्रीक्वेंसी का टोटल तो चाहिए होता है। ये फ्रीक्वेंसी का टोटल 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 + 7 19, 19 + 2 21, 29 21 + 9 30, 0 3 कैरी, 3 4 3 7 2 9 और 10, ये आ गया 100। अब हम स्टेप डेविएशन के मीन का मेथड लगाते हैं, मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। वहां पर मीन का फॉर्मूला होता है a + सिग्मा एफ आई डी आई डैश अपॉन सिग्मा एफ आई बट मल्टीप्लाई बाय सी, जो क्लास साइज होता है हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मीन इज इक्वल टू ए, अज्यूम्ड मीन हमने लेट करा था 125 प्लस सिग्मा एफ आई हमारे पास आ रहा है 50 अपॉन ये चल रहा है हमारे पास 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी। सी कितना चल रहा है, क्लास साइज कितना चल रहा है, क्लास साइज चल रहा है हमारे पास 50 का, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 के साथ 0 कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल। मीन हमारे पास आ गया, मीन आ गया 125 प्लस 5 5 25, मीन इज इक्वल टू 125 प्लस 25, ये आ गया 150। मीन आ गया कि जो हमारे पास बल्ब थे उनका लाइफ टाइम कितना चल रहा है, 150 डेज का, 150 डेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट जरूर करें। थैंक यू सो मच।